अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है अगेंस्ट द लाइफ। इसमें एंटी का मतलब है अगेंस्ट या मुखालिफ और बायो का मतलब है लाइफ, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी के ख़िलाफ़ काम कर रही हो उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक्स एक्चुअली में कीमोथेरेपेटिक केमिकल सब्सटेंसेस जो कि यूज़ की जाती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करने में या उनके इलाज के लिए। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़ वो बीमारियां हैं जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म से होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट। अगर इनमें से कोई भी ऑर्गेनिज़म जिस्म के अंदर दाखिल होता है और वहाँ जाके बीमारी पैदा करता है तो उसको ख़त्म करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और इसके बाद अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं मुख्तलिफ बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़ और फंजाई, यानी कि इनमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो एंटीबायोटिक बनाता है और उसके बाद उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट या माहौल में। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स को आप लैब में भी बना सकते हैं। अब यूज़ क्या है कि आप इसको एंटीबायोटिक्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं ट्रीट करने के लिए और इसके साथ साथ बचाने के लिए भी मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, यानी कि किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए इंसान को या एनिमल को, तो इस चीज़ के लिए भी एंटीबायोटिक्स यूज़ की जा सकती है। और अगर किसी इंसान या जानवर को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके इलाज के लिए भी आप एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास एंटीबायोटिक के दो इस्तेमाल आ जाते हैं, एक तो बचाने के लिए और दूसरा उसके इलाज के लिए। एंटीबायोटिक्स को आप वायरल इन्फेक्शंस को सही करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी वो बीमारियां जो वायरस की वजह से होती हैं जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, कफ और सोर थ्रोट यानी कि गला ख़राब हो जाना, तो इन बीमारियां, चूँकि ये बीमारियां वायरस की वजह से हैं, इनके लिए आप एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आप देखते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कॉमन कोल्ड को लेके, या आप उसे जाके कहते हैं कि भाई मुझे फ्लू हो गया है या मुझे खांसी आ रही है, तो वो आपको एंटीबायोटिक्स जो है वो लिख के देता है कि आप ये एंटीबायोटिक्स खाएं। अब इसलिए लिख कर देता है, इसका मकसद, इस एंटीबायोटिक का मकसद ये नहीं है कि वो आपके वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दे रहा है, बल्कि वो आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि जब आपकी बॉडी वायरल इन्फेक्शन में होती है तो जिस्म की इम्यूनिटी या उसका दिफाही सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जब दिफाही सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो इसका मतलब है कि कोई भी बैक्टीरिया बाहर से अगर आपके जिस्म के अंदर जाता है तो वो बीमारी पैदा कर सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि उस दौरान जब आपके अंदर वायरल इन्फेक्शन है, आपकी इम्यूनिटी कम हुई है, कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाके बीमारी पैदा ना करे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बैक्टीरिया जिस्म के अंदर चला गया तो एंटीबायोटिक क्या करेंगी, उस बैक्टीरिया को मार देंगी और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या और इन्फेक्शन होने से बचा लेंगी। अब एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हुए सबसे अहम चीज़ ये है कि सिर्फ वही एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें जो आपको डॉक्टर लिख कर देते हैं और जितनी देर के लिए लिख के देते हैं उस ट्रीटमेंट को मुकम्मल करें। यानी अगर डॉक्टर ने कहा है कि 3 दिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है तो 3 दिन लाजमी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि आप किस तरह से एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एंटीबायोटिक्स को आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि ज़रूरत भी नहीं है एंटीबायोटिक के लेने की लेकिन आपने फिर भी ले लिया है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके अंदर बैक्टीरिया हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अब बीमारी हुई है, डॉक्टर ने आपको वही एंटीबायोटिक दिया बैक्टीरिया को मारने के लिए, लेकिन वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रही है। अब वो क्यों काम नहीं कर रही है? क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आ गई है, क्योंकि आपने वो एंटीबायोटिक उस वक्त इस्तेमाल की जब उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो सबसे बड़ा इसका जो गलत इस्तेमाल है वो यही आ जाता है कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से या बग़ैर किसी वजह के इस्तेमाल से बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के साथ भी जो है वो इंटरेक्ट करती हैं और बहुत रेयर केसेस के अंदर या समटाइम्स क्या होता है कि डेथ भी हो जाती है इंसान की। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक एलर्जिक रिएक्शन भी बना सकती है, यानी कि आपने एंटीबायोटिक ले ली और उसकी वजह से आपको एलर्जी हो गई है।
इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि ऑडिटरी नर्व्स को अफेक्ट करती है। ऑडिटरी नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो सुनने से रिलेटेड हैं, तो जब वो उनको इफ़ेक्ट करती हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि डेफनेस की या बहरेपन की बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन जो कि एक और एंटीबायोटिक है और इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो परमानेंट डिस्कलरेशन कर देते हैं। डिस्कलरेशन का मतलब है कि रंग का उड़ जाना या रंग का ख़त्म हो जाना, और वो भी कहाँ, दांतों के अंदर। यानी कि जो यंग बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा टेट्रासाइक्लिन या उससे रिलेटेड कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनके दांत जो हैं वो डिसकलर हो जाते हैं या उनके दांतों का रंग उड़ जाता है। ये थे यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।